वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 30 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनाइसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। यह पोएम टोटल 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट है, जिसमें 3 क्वार्ट्रेन्स हैं। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा, और एंड पर एक कपलेट है। कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पार्ट कहता है व्हेन, जब, टू द सेशंस, अपनी नशिस्त में यानी जब मैं बैठा होता हूँ, ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, और जो मेरे खुशनुमा किस्म के खामोश सोचे हैं, आई समन अप, मैं उन्हें बुलाता हूँ, रिमेम्बरेंस, उनकी याद ताज़ा करता हूँ, ऑफ थिंग्स, उन वाक़यात की, पास्ट, जो कि गुज़र गए हैं। यानी जब मैं तन्हा बैठकर माजी में गुजरी हुई चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जिनकी याद बहुत ही दिलकश और ख़ामोश होती है, तो क्या होता है, आई साई, मैं ठंडी आह भरता हूँ, द लैक ऑफ मैनी अ थिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में, आई सॉट, जिनकी मैंने सिर्फ तलाश की लेकिन वो चीज़ें मुझे नहीं मिली। यानी जब मैं तन्हा बैठकर उन गुज़रे हुए वाक़यात के बारे में सोचता हूँ, उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा दिलकश और ख़ामोश है, तो मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं जिनकी मैंने तलाश तो की लेकिन मैं उन्हें पा नहीं सका। एंड विद ओल्ड वोज, और जो मेरे पुराने दुख हैं, न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, मेरा जो अजीज़ और जो मेरा उम्दा और आला वक्त है जो कि हाल में चल रहा है, यानी जो मेरा मौजूदा वक्त है, उसको वो पुराने वाक़यात ज़ाया कर देते हैं। यानी पुराने वाक़यात के बारे में सोचना मेरे आज के वक्त को ज़ाया कर देता है। देन कैन आई ड्राउन एन आई, फिर मैं अपनी आँखों को डबो देता हूँ, यानी मेरी आँखें आंसुओं में डूब जाती हैं, आंसुओं में तर हो जाती हैं। अनयूज्ड टू फ्लो, जो कि आंसू बहाने की आदी नहीं थी। मैं जब वाक़यात को सोचता हूँ तो उदासी से मेरी आँखें डुबडबा जाती हैं। फॉर प्रेशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट, और मेरे वो कीमती दोस्त जो कि मौत की उस रात में डूब गए हैं जिसकी कोई तारीख नहीं है। यानी मुझे अब अपने कीमती दोस्तों की मौत का वक्त भी याद नहीं रहा, लेकिन जैसे ही वो याद आते हैं तो मेरी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। एंड वीप अ फ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, और उसके बाद मैं अपनी पुरानी मोहब्बत के जो गुज़िश्ता किस्से थे उनको याद करके रोना शुरू कर देता हूँ। वो दुख जो कि मुझे अपनी मोहब्बत के खो जाने पर मिले थे, वो मुझे रुला देते हैं। एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी आ वैनिश्ड साइट, मैं अपने गुजरे हुए उन वाक़यात, उन नज़ारों को याद करके भी बहुत ज़्यादा आहें भरता हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी से निकल गए हैं। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसीज फॉर गॉन, और मैं उन दुखों पर भी मातम करता हूँ, उन दुखों पर बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता हूँ जो कि माजी का हिस्सा बन गए हैं, बहुत पीछे गुजर चुके हैं। एंड हैवीली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर, और मैं उन तमाम दुखों का बोझ आपको एक एक करके सुना सकता हूँ, बयान कर सकता हूँ। द सैड अकाउंट, वो दुखी वाक़या, ऑफ फॉर बी बॉन्ड मोन, यानी वो पुराना दुख भरा वाक़या
जो कि मुझे उदास कर देता है, उन तमाम वाक़यात को मैं आपको एक एक करके सुना सकता हूँ। विच आई न्यू पे एज़ इफ़ नॉट पेड बिफोर, मैं वो इस तरह से आपके सामने बयान कर सकता हूँ जिस तरह से मैंने पहले कभी भी बयान नहीं किया। यानी जितने भी मेरी ज़िंदगी के गमो अंदोह के अलमनाक वाक़यात हैं, मैं उन तमाम वाक़यात को जब भी बयान करता हूँ तो इस तरह से बयान करता हूँ जैसे मैं पहली मर्तबा कर रहा हूँ। यानी हर दफ़ा वाक़यात को बयान करने का अंदाज़ बिल्कुल नया होता है और पुराने अंदाज से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बट मगर इफ़ द वाइल आई थिंक ऑन दी, और फिर वो अपने दोस्त या अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है कि ए मेरी महबूबा या ए मेरे दोस्त, लेकिन फिर जब मैं तुम्हें याद करता हूँ डियर फ्रेंड, ए मेरे दोस्त या ए मेरी महबूबा, ऑल लॉसेस आर रेस्टोर्ड, तो मेरे जितने भी दुख हैं, मेरे जितने भी नुकसानात हैं, उनका अजाला हो जाता है, मेरे नुकसानात पूरे हो जाते हैं। एंड सारोज एंड, और मेरे तमाम दुख ख़त्म हो जाते हैं। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि मेरे माजी के वाक़यात मुझे परेशान करते हैं, लेकिन ए मेरे दोस्त या ए मेरी बिलव्ड, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे यूँ लगता है जैसा कि मेरा नुकसान पूरा हो गया है, मेरे नुकसान की तलाफ़ी हो गई है और मेरे तमाम जो दुख हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी तमाम लाइन्स में 5 फीट हैं और 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड और ऑनवर्ड्स, इस तरह से ये सिलसिला चलता है। नेक्स्ट है इसकी राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ राइम्ड है। इस तरह से तमाम लाइंस अल्टरनेटली एक दूसरे के साथ राइम्ड हैं, लेकिन लास्ट 2 लाइंस यानी लाइन नंबर 13 और 14 आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है थॉट और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है सॉर्ट, थॉट सॉर्ट। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है पास्ट, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वेस्ट, पास्ट वेस्ट। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लो, सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वो, फ्लो वो। उसके बाद सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है साइट, नाइट साइट। नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फोरगोन और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है मोन, फोरगोन मोन। उसके बाद 10th लाइन का लास्ट वर्ड है ओवर और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है बिफोर, ओवर बिफोर। उसके बाद लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, यानी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है फ्रेंड और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है एंड, फ्रेंड एंड। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पार्ट कहता है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थाट, यानी जब मैं अपने खुशनुमा और खामोश सोचों को तन्हा बैठकर। अब वो तन्हा बैठकर क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है आई समन अप, यानी जब मैं उन्हें हुक्म देता हूँ कि वो सोचे मेरे जहन में आ जाएं, रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, और मैं उन पुरानी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2 ये दोनों आई से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है कि अगर पोइट एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वैन, सेशंस, साइलेंट, लाइन नंबर 4 में वेल, वेस्ट, लाइन नंबर 6 में हीड इन, लाइन नंबर 13 में इफ़, थिंक। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना, जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो कहता है देन कैन आई ड्राउन एन आई, फिर मैं अपनी आंख को डुबो देता हूँ। अब ड्राउन ये इंसान या जानदार के डूबने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर उसने अपनी आई को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी आर्गन या किसी पार्ट का जिक्र किया जाए तो उसे सिनिक्टिकी कहते हैं, लेकिन उस पार्ट से मुराद उसकी होल बॉडी कंसीडर की जाती है, जैसा कि लाइन नंबर 5 में उसने आई का वर्ड यूज़ किया गया है, जिससे मुराद है कि उसके पूरे का पूरा जिस्म बहुत ज़्यादा गमगीन और उदास होता है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है किसी को डायरेक्ट अगर पॉइंट एड्रेस करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 13 में वो कहता है डियर फ्रेंड, वो अपने दोस्त को मुखातब करते हुए कहता है बट इफ़ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड।
नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 5 में देन कैन आई ड्राउन एंड आई के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 6 में वो कहता है फॉर प्रेशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट। वो डेथ यानी मौत का जिक्र करने के लिए कहता है डेथ्स डेटलेस नाइट। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में सेशंस, स्वीट और साइलेंट, ये तीनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में साई, सॉट, लाइन नंबर 4 में विद, वोज, टेल, वेस्ट। उसके बाद लाइन नंबर 6 में डेथ, डेटलेस, लाइन नंबर 7 में वीप, वो, लाइन नंबर 7 में अगेन लव, लॉन्ग, लाइन नंबर 8 में मॉन, मैनी, लाइन नंबर 9 में ग्रीव, ग्रीवेंसेस। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्वीट, साइलेंट, थॉट, इन तीनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में देन, कैन, ड्राउन, लाइन नंबर 14 में एंड, एंड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वैन, सेशंस, साइलेंट, इन तीनों वर्ड्स में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में हिड इन, लाइन नंबर 13 में इफ़, थिंक। इसके अलावा पोइट ने इस पोइम में बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का इस्तेमाल किया है, यानी उसने अपने माजी के किस्से और वाक़यात बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई यानी एग्जैजरेशन से काम लिया है। उसके बाद इस पोइम में फोरशैडोइंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी जो कुछ फर्स्ट लाइन में बयान किया गया है उसे पूरी पोइम में एलेबोरेट करने की कोशिश की गई है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें साइलेंट थॉट्स का जिक्र मिलता है कि जो उसके माजी के वाक़यात थे उसकी जो सोचें हैं वो बहुत ही खामोश हैं। उसके बाद इस पोइम में हमें फ्रेंडशिप और लव की इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि पोइट अपने फ्रेंड्स और अपने लव के बारे में कितना कॉन्शियस है और उन्हें याद करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इसके अलावा पोइट की डिसअपॉइंटमेंट यानी उसकी मायूसी का भी हमें जिक्र मिलता है। और एंड की जो 2 लाइन्स हैं, लास्ट 2 लाइन्स में पोइट होपफुल हो जाता है, दोबारा से ऑप्टिमिस्ट हो जाता है, यानी उम्मीद हो जाता है जब भी वो अपने दोस्तों का या अपनी बिलव्ड का जिक्र करता है या उनके बारे में सोचता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हो जाता है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।